सभ्य समाज की 6 साल पूर्ण होने की जो है जश्न मनाई जा रही है। तो आइए हम इनसे कुछ जानकारियां लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने ये 6 साल पूर्ण किया और क्या कुछ ये आगे करना चाहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपके इस हिंदू समाज को लेके आपका आगे का उद्देश्य क्या है, और आपने ये जो संस्था जब स्टार्ट किया, शुरुआत जब किया आपने, तो आपका उद्देश्य क्या था, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं कि हिंदू सभ्य समाज की स्थापना 28 जनवरी 2016 को हुई थी। हिंदू सभ्य समाज की स्थापना का उद्देश्य एक या दो नहीं है, बहुत ही विभिन्न उद्देश्यों के साथ हिंदू सभ्य समाज की स्थापना हुई थी। हम लोगों का मूल उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, समाज सेवा करना, देश हित में कार्य करना, समाज हित में कार्य करना, राष्ट्र हित में कार्य करना, साथ में गौ सेवा करना। जैसा कि मैं एक बात आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि विगत 6 वर्षों से हिंदू सभ्य समाज ने निरंतर समाज की सेवा की है। लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, हम लोग अपने लोगों के बीच, जितना भी समाज में लोग हैं उसके बीच जाते हैं, उनके सुख दुख में हम लोग उनका हाथ बटाते हैं। तो जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन चल रही थी 2020 से, जो महामारी, कोरोना महामारी आई, तो इस बीच में हमने बहुत बार आपके हिंदू सभ्य समाज के बारे में हम लोगों ने सुना था कि आपने काफी मदद की। तो किस प्रकार से आपने लोगों तक अपना ये जो है मदद पहुंचाया, किस प्रकार, ये हमारे दर्शकों को देखिए, हम लोग प्रभु राम के वंशज है, प्रभु राम के संस्कार हमारे अंदर है। प्रभु राम के संस्कार हमें यही सिखाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग भवेत्। हर इंसान सुखी रहे, हर इंसान निरोग रहे, हर इंसान यशस्वी बने, चाहे वो किसी मजहब, किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय के हो। हम लोगों ने उस समय जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखी, भाषा नहीं देखी। हम लोग निकल पड़े अपने जान के जोखिम में डालते हुए, और हम लोग रोजाना 300 से 400 लोगों को भोजन हम लोग करवाएं। जो बाहर नहीं आ सके, हम लोग के शिविर में हम लोग घर में जा करके जो है भोजन का सामग्री हम लोग प्रदान करने का काम किए। तो जैसे कि अभी देखा जाता है कि अभी कोविड सिचुएशन थोड़ा तो अभी हल्का हुई है, ताकि अभी लॉकडाउन खुली हुई है। तो अभी जैसे कि रामनवमी की अगर हम बात करें तो पहले सिलीगुड़ी में रामनवमी नहीं देखी जाती थी, मगर 2017 से देखी जा रही है। तो इसके पीछे आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 2017 से पहले सिलीगुड़ी का इतिहास रहा है कि रामनवमी का उत्सव नहीं होता, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि हिंदू सभ्य समाज ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसे रामनवमी का त्योहार हो, रामलीला हो, रावण दहन हो, शिव जी का जो कलश यात्रा हो, हम लोगों का उद्देश्य यही रहा है रामनवमी में कि हिंदुत्व को बढ़ावा मिले, हिंदुत्व को मजबूती मिले, हिंदुत्व में एकता है। लोग जाने की व्हाट इज हिंदुत्व। हिंदुत्व कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है इट इज द वे ऑफ लाइफ, जिसमें तुलसी जी का पूजन होती है, सूरज भगवान जी का पूजन होता है, गंगा जी का पूजन होती है, और सर्वे भवन्तु सुखिनम का जो है कामना रहता है, सब कुछ सुख रहे, ऐसा हम लोग का मानना है। तो हम लोग का यही मानना है कि जो हम लोगों के राष्ट्र पुरुष है, जो राष्ट्र पिता है श्री रामचंद्र जी, तो क्या उनके जन्म दिवस पे, रामनवमी के अवसर पे क्या जुलूस नहीं निकलना चाहिए, क्या शोभा यात्रा नहीं निकलना चाहिए? काफी पीड़ा होती थी हम लोगों को इस बात का कि रामनवमी के दिन भी लोग अपने व्यवसाय में, अपने निजी काम में व्यस्त है। बंगाल में रहते हुए काफी पीड़ा होती थी, लेकिन हिंदू सभ्य समाज ने बीड़ा उठाया है, और हमें बहुत खुशी है कि लाखों की संख्या में लोग हमसे जुड़े हैं। और पिछले जो 2019 में रामनवमी हुआ था, 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि लोगों को आप लोगों ने वादा किया था कि एक चांदी की ईंट जो है वो यहाँ से अयोध्या जाएगी, जो कि सिलीगुड़ी के हिंदू सभ्य समाज के नाम से रहेगी वहाँ पे। तो इसके ऊपर आपका क्या निर्णय है, अभी आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, 2019 में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक ये सूचना पहुँचाई थी कि जब राम मंदिर का जो उद्देश्य जो है उसका फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हिंदू सभ्य समाज की तरफ से सिलीगुड़ी के प्यार और आशीर्वाद को लेते हुए एक चांदी का ईंट हम लोग अयोध्या तक पहुंचाएं। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको मानते हुए हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में असमर्थ रहे। लेकिन हम लोगों को बताते हुए ये काफी खुशी हो रहा है कि इसी वर्ष में हम लोगों का जो है संकल्प पूरा होगा, क्योंकि जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कोविड का जो है जो महामारी है वो कम होती नजर आ रही है। तो उस चांदी का ईंट को लेकर के बहुत जल्द हम लोग अपना संकल्प को पूरा करेंगे। तो आगे आप लोगों ने क्या सोच रखा है हिंदू सभ्य समाज को लेके, कि आगे किस तरह से आप लोग इसको बढ़ावा देना चाहते हैं?
जो है सवाल का जवाब हमारे एसोसिएट अध्यक्ष श्री मनोज शर्मा जी देंगे। जय श्री राम। सर्वप्रथम आर वॉइस एवं खबर आजकल के सभी दर्शकों को आज हिंदू सभ्य समाज के 6वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि हम लोग आगे क्या करना चाहते हैं, हम लोग पहले भी बहुत सारा काम को किए हैं और आने वाले दिनों में भी हम लोग जिस तरह समाज सेवा, देश सेवा, गौ सेवा, धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का रक्षा जिस प्रकार हम लोग कर रहे हैं उससे भी बढ़ चढ़ के हम लोग करेंगे। एवं आने वाले दिनों में हम लोग इस सिलीगुड़ी के जो 47 वार्ड है उन सभी वार्डों में अपना एक कमेटी का विस्तार करेंगे, जो कि उस कमेटी के माध्यम से वार्ड वासियों को सेवा दिया जाए, गौ सेवा किया जाए, धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, राष्ट्र हित में काम किया जाए। आने वाले दिनों में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग जनता को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देना चाहते हैं, जो कि सभी के सहयोग से यह मुमकिन किया जा सकता है। कुल कितने मेंबर्स हैं आप लोगों के ये हिंदू सभ्य समाज में? मेंबर की आप बात करेंगे तो आज हम लोगों का यह संगठन 7 राज्य में लगभग विस्तार होने के कगार पे खड़ी है। हमारा जो मेंबर है 2.71 लाख पूरे राज्य को मिला करके हिंदू सभ्य समाज का सदस्य है, जो कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाकों में सक्रिय रूप से कार्य को कर रहा है। आने वाले दिनों में और भी सदस्य अभियान को हम लोग चलाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए सदस्य अभियान हम लोगों का भी बंद था। आने वाले दिनों में हम लोग फिर से सदस्य अभियान चलाएंगे और जो राम जी के श्री चरणों में आकर अपना सेवा करना चाहते हैं उनका हम लोग अंतर आत्माकरण से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए और हम लोग मिल करके इस समाज में सेवा करते हैं। और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे कार्य, जैसे कि मुख्य उद्देश्य एम्बुलेंस को हम लोग चलाएंगे। राम दरबार, जैसे कि हमारे चेयरमैन जी ने कहा था कि हम लोग आने वाले दिनों में राम दरबार लगाएंगे। राम दरबार लगाएंगे कि लोगों को समस्याओं को हम लोग सुनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका समस्या, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास वह गुहार लगाते हैं तो उनका जो बात है वो सही ढंग से सुना नहीं जाता है, क्योंकि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं, उसको देख करके बात सुना नहीं जाता है। लेकिन आज अगर कोई जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है, अगर सटीक बात है तो उनको सुनने की आवश्यकता है एवं उनके कामों को भी करने की आवश्यकता जरूर है। तो आपको क्या लगता है कि सिलीगुड़ी में लोगों का क्या नजरिया है हिंदू सभ्य समाज को लेके? क्या लगता है कि लोग बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं सिलीगुड़ी के जो भी जनता है, हमारे भाई बहन, माता एवं बच्चों को भी मैं अंतर आत्माकरण से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो संगठन इस मुकाम पे खड़ी है वह उन्हीं लोगों का देन है। उन्हीं लोगों के वजह से आज हिंदू सभ्य समाज इस मुकाम पे खड़ी है। आप लोग जानते ही होंगे कि पहले रामनवमी का त्योहार, विजयदशमी का त्योहार, कलश यात्रा, महादेव जी का महाकलश यात्रा का त्योहार इस समाज में, सिलीगुड़ी के समाज में नहीं किया जाता था। इस बात को हमारे जो स्वर्गीय भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री अभिजीत राय चौधरी जी, जो हमारे बीच आज नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस बात का उन्होंने
हम लोगों को कह करके गया था कि सिलीगुड़ी में अगर रामनवमी का शोभा यात्रा कोई किया था तो प्रथम हिंदू सभ्य समाज ने किया था। उसके बाद आज हुजूम जो देखने को मिल रही है रामनवमी का, वो हिंदू सभ्य समाज का ही देन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने कहा कि किस तरह से लोगों को जागरूक करना है और लोगों के मन में किस तरह से श्री राम के भक्तों को जगाना है। जिस तरह से देखा जाता है कि अगर हम बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर की, तो राम मंदिर बनने के लिए कितने लोगों को कितनी कठिनाई से है जो सामना करना पड़ा। इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे जो है सिलीगुड़ी से चांदी की ईंट जो है वो जाएगी, जो कि इस साल ही पूर्ण हो जाएगी, जो कि पहले ही जाने वाली थी, मगर कोविड सिचुएशन आने के कारण उन्होंने कोविड सिचुएशन में जितने लोग फंसे थे उन लोगों की मदद की, जिसके कारण जो फंड था वो वहीं लग गया, मगर इस साल जो है वो पूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे और देखते रहे आर वॉइस न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।